So hi and welcome back to this another question answer session. Today I have Princey back for this episode and कुछ सवाल लेकर आई है Princey. So let's proceed to her. अभी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये मतलब क्वेश्चन है कि मतलब हर कॉलेज में अगर हम देखें तो मार्केटिंग के ही ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग में सिर्फ सेल्स ही सेल्स होता है। तो मतलब ज़रूरी है अगर कोई बच्चा मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन अगर वो चूज करता है तो उसे सेल्स प्रोफाइल ही मिलती है। देखो I'll be honest to you, इसको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक कॉलेज गई थी, वहाँ पे मैं एक पॉडकास्ट ले रही थी। मुझे वैसे कॉलेजेस के पॉडकास्ट लेने में बहुत ही मौत आती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यार मतलब नोबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन अ डायरेक्टर का या फिर किसी का कि मेरा कॉलेज इतना अच्छा है पॉडकास्ट। बट आई जस्ट लव दैट पॉडकास्ट बिकॉज ही वॉज इनटू अ रिक्रूटमेंट फर्म prior to this. उस कंपनी में भी एज अ रिक्रूटर वो फॉर्च्यून 500 कंपनी थी, 5000 एम्प्लॉयज थे। तो उनका कहना हमारे 5000 एम्प्लॉय में सिर्फ 50-55 HR हैं और उनमें से आप मानो कि 1-2 साल में कोई कहीं और स्विच कर गया या कहीं चला गया तो वैकेंसी कितनी आएगी? हार्डली 1 और 2। इवन फाइनेंस में भी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स इफ वी टॉक अबाउट इट्स क्वाइट लेसर। सबसे ज्यादा ओपनिंग किसी भी कंपनी में, इवन अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो दैट इज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केटिंग में सेल्स जरूरी है या नहीं। मैं जब ये काउंसलिंग करा रही हूँ, मेरी टीम आपको गाइड कर रही है, उससे पहले काउंसलिंग मैंने खुद की है, राइट? सो दैट जस्ट इन केस इफ शी कम्स विद मी टू मी विद अ क्वेश्चन कि मैम अच्छा ये बच्चा ये पूछ रहा है कि अनिल डालमी अच्छा है नहीं अच्छा है, तो मुझे खुद भी पता होना चाहिए ना कि स्टूडेंट कैसे सवाल। पर अगर ये काउंसलिंग मैंने खुद ही नहीं की होती तो मैं उनको कैसे बता पाती? तो सिंपल चीज है कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो इनिशियली आपको सेल्स करनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक कि वो परमानेंट रहेगी। कई बार ये बच्चा ये सोचता है कि अच्छा सेल्स मेरी है तो मेरी लाइफ लॉन्ग सेल्स रहेगी। इट्स रियली इन द वेरी इनिशियल। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, 6 महीने का प्रोबेशन रहता है आपको सेल्स, ताकि आप इंडस्ट्री को समझो, कस्टमर्स को समझो, एंड देन यू कैन बिकम मैनेजर्स। और इवन दूसरी प्रोफाइल्स भी आती है, बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज, वेदर इट्स tier 2 कॉलेज, वेदर इट्स tier 1 कॉलेज, वेदर इट्स tier 3 कॉलेजेस, दैट्स मेजॉरिटी इनटू सेल्स। सो आई विल नॉट डिसएग्री टू दैट। MBA करने से पहले स्टूडेंट्स के पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सिर्फ एक स्किल अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब तुम्हें और अच्छी प्रोफाइल चाहिए तो फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लीडरशिप। मैंने अभी रिसेंट एक बच्ची से बात करी थी कॉलेज के, एंड दैट कॉलेज इज SIS मुंबई। तो उसका ये कहना था कि PGDM तो करो बट साथ ही साथ एड ऑन सर्टिफिकेशन, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे लेट्स से किसी के पास डिजिटल मार्केटिंग है, किसी के पास कुछ और का नॉलेज है, तो वो इम्पैक्ट करता है जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन्स देते हैं, तो उनमें क्या एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर बिल्कुल वेटेज नहीं देता है? देखो उनमें एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड रहता है बट कट ऑफ नहीं रहता है, राइट? अब इसमें भी कैटेगरी ऑफ कॉलेज, जैसे जिम्स भी प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज देता है, SPJN प्रोफाइल बेस्ड देता है, उनका रिक्वायरमेंट है 85 रिक्वायरमेंट है, या जिम का 80% रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम tier 3 कैटेगरी के कॉलेजेस की बात करें तो वहां पे एंट्रेंस कंपलसरी है, बट परसेंटाइल उतना मैटर नहीं करता। दे बेसिकली लुक फॉर होलिस्टिक प्रोफाइल, राइट? वेदर तुम डालमिया देख लो, वेदर तुम जाइन देख लो, तो तुम्हारा लेट्स से 70 भी है, 60 भी है, बट प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो यू विल बी एबल टू मेक इट। काफ़ी सारे कॉलेजेस में मतलब अगर हम देखें मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लेसमेंट्स में इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो जिन कॉलेजेस के बैच साइज बड़े हैं इसका एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि कंपनी ज्यादा आती हैं, दैट इज फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि अगर कॉलेज में लेट्स से 700 बच्चे हैं या 1000 बच्चे तो कंपनीज नहीं आ रही हैं, बिकॉज 700-1000 बच्चे उन्हीं कॉलेजेस में जो काफी पुराने कॉलेजेस, दे हैव अ लेगेसी, दैट्स द रीजन दे आर एबल टू फिल द सीट्स। जैसे बच्चा अभी भी IBS हैदराबाद में जाता है 1000 बच्चे, बच्चा अभी भी बालाजी में जाता है 1000 बच्चे, बच्चा अभी भी ITM में जाता है 1000 बच्चे, तो उनको पता है। पर उस हिसाब से नंबर ऑफ कंपनीज भी ज्यादा है। ये रिसेशन वाले ईयर्स को छोड़ के, क्योंकि रिसेशन में सबकी हालत खराब होती है और इस साल रिसेशन है तो हर जगह इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो कंपनी ज्यादा आती है। बट ड्रॉबैक एक ये रहता है कि एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं रहते हैं, राइट? एंड दूसरी चीज की कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकता है, द स्टूडेंट इज गुड, देन विद अ कॉलेज जहाँ पे बैच साइज बड़ा है, देन ऑल्सो कंपनीज क्योंकि हर तरह की आ रही है, डिलॉयट भी आ रही है, EY भी आ रही है, KPMG भी आ रही है, विप्रो भी आ रही है, इन्फोसिस भी आ रही है, स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, सेल्स प्रोफाइल्स भी आ रही है, तो आप ग्रैब कर सकते हो, राइट? पर कंपटीशन रहेगा, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक राइट स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट को मतलब कैसे डिसाइड करना चाहिए?
यार look at what you're good at. Let's say finance बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं कि finance के बाद अच्छा वो sales नहीं करनी पड़ेगी, पता नहीं क्यों sales, क्योंकि हर sales is not door to door sales. Please try and understand. And it's not only about sales. There are even other profiles as well. वैसे ही finance में भी अगर मैं बात करूँ तो finance में अगर आप देखोगे तो portfolio management, investment banking, research analyst, ये profiles कम हैं, right? ज़्यादातर banks hire करते हैं, लोन रिकवरी डिपार्टमेंट्स और दूसरी प्रोफाइल से बैंक्स हायर करते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं वो सेक्शन है, राइट? तो सिंपल सी चीज ये है कि एक सही स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका ये है दैट आप अपने अंदर देखो कि आप किस चीज में अच्छे हो. You're a people person, you are good with numbers, you're excellent. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस कर रहे हैं वो हो सकता है कि CFA कर रहे हो या फिर वो फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स उन्होंने कर रखा हो, बहुत सारी चीजें. तो अगर इफ यू आर डूइंग फाइनेंस एंड इफ यू आर इनटू इट, आपकी प्रोफाइल में हर तरफ से उसको सपोर्ट करने के लिए चीजें हैं, देन फाइनेंस कैन बी अ गुड ऑप्शन. अगर नहीं है, आप मार्केटिंग कर रहे हो, यू हैव डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर ये सारी चीजें करोगे तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है ब्रांड मैनेजमेंट में, आपने वैसा काम किया है तो हो सकता है, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं. तो अपनी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट और करंट डिमांड के हिसाब से स्पेशलाइजेशन को आप चूज कर सकते हो. ज्यादातर कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर जनरल होता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ने के बाद भी आप समझ सकते हो कि सेकेंड ईयर में आपको क्या लेना चाहिए. अभी काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब काफी सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई भी करते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स मतलब इंटरव्यू में काफी रिजेक्ट हो रहे हैं. तो उसका रीजन क्या है? कम्युनिकेशन, दैट इज द ओनली रीजन. इफ दे are not able to make it, communication, not clarity on why MBA. If I talk about top MBA colleges, tier 1 to tier 2, मैंने I think 10 में से 6 बच्चों को यही बोलते हुए सुना है कि मैं why MBA मेरा क्लियर नहीं था. And if I talk about tier 3 colleges, communication, that is the only reason. If you're getting rejected, you're not good with comms. That is the only thing. तो आज के तो जो मेरे डाउट्स थे वो तो क्लियर हो गए हैं. बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.